अगला श्लोक है मंदार सुंदर न मेरु सुपारिजात। संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्घा। गंधोदबिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता। गंधोदबिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता। दिव्या दिवा पतति ते वचसां ततिर्वा। मंदार सुंदर न मेरु सुपारिजात। मंदार सुंदर न मेरु सुपारिजात संतानक आदि कल्प वृक्षों के नाम है ये। मंदार सुंदर न मेरु सुपारिजात संतानक आदि स्वर्गों में रहने वाले कल्प वृक्षों के नाम हैं। उन कल्प वृक्षों के कुसुम उत्कर वृष्टिरुद्धा, उन कल्प वृक्षों के पुष्प समोसरण में गिरते हैं। और कैसे गिरते हैं? गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत पर पाता। मंद मंद पवन चलती है, ऐसी पवन चलती है जिससे किसी को बाधा नहीं होती है। मंद 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 मंद। गंधोद बिंदु जल की छोटी छोटी बूंदें जो किसी को बाधा नहीं पहुंचाती हैं, सुगंधित रहती हैं। ऐसी सुगंधित जल की छोटी छोटी बूंदें और मंद मंद हवा के साथ में कल्प वृक्षों के पुष्प समोसरण में झरते रहते, गिरते रहते हैं। पुष्प यहाँ जैसी प्रकृति के पुष्प नहीं होते हैं जो वनस्पति के हैं, इनमें जीव होते हैं, इनमें सड़न गलन भी हो जाती है। नहीं, अकृत्रिम रचनाएं हैं। और ऐसे पुष्प जो सड़न गलन से परे हैं, जीव जंतुओं के आश्रय से रहित हैं, ऐसे दिव्य दिव्य पुष्प, दिव्य दिव्य सामग्रियाँ, स्वर्ग से जो भी सामग्रियाँ आती हैं, जो भी देवगण लेकर के आते हैं, वो दिव्य दिव्य मानी गई हैं। मर्त लोग जैसी प्रकृति की नहीं होती हैं। दिव्य दिव्य सामग्रियों के साथ आते हैं देवतागण। पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य की चर्चा चल रही है। ऐसे पुष्प मंद मंद हवा और सुगंधित जल की बूंदों के साथ गिरते रहते हैं, झरते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे दिव्या दिवा पतति ते वचसां ततिर्वा। हे भगवान, इस दृश्य को देख करके ऐसे लगता है जैसे आपके मुख से वचन पंक्तियाँ ही झर रही हों, वचनावली ही झर रही हो, ऐसा लगता है। और इस काव्य में सर्व ज्वर संहारक क्षमता है। सभी प्रकार के बुखार, ज्वर, उनको दूर करने की क्षमता इस श्लोक में है। रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीं अर्हं कायबल रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वपान्ति। कायबल रिद्धि वो रिद्धि मानी गई है जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनिगण एक महीना, 4 महीना आदि के कायोत्सर्ग के बाद भी सामयिक में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं। 15 दिन तक, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक भी बैठे रहें तो भी उनके शरीर में किसी भी तरह से
थकान थकावट आदि नहीं आएगी। और उनके अंदर ये क्षमता है कि अपनी कनिष्ठा अंगुली, कनिष्ठा ये सबसे छोटी, 5 अंगुलियों में कनिष्ठा सबसे छोटी मानी गई, ये अंगुष्ठ है, ये है, ये अनामिका, ये तर्जनी है। अंगुष्ठ किसी को कुछ नहीं मिलेगा है? ये तर्जनी एक एक को ठीक कर देंगे, ये मध्यमा सबको संभालती है, ये अनामिका है। विशेष रूप से धार्मिक कार्यों में जो भी प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं चंदन आदि को लेकर के, अनामिका, इससे स्वस्तिक वगैरह, और ये कनिष्ठा सबसे छोटी है लेकिन सबसे बड़ा काम करती है। जब तुमको ज़्यादा बेचैनी होने लगे, कान खुजलाने लगे, तो यही काम आती, बाकी कोई काम नहीं है। अपन जिनको सबसे छोटा समझते हैं वही हमारी परेशानी में काम आते हैं। हाँ, कान खुजलाए तो अंगूठा डालोगे क्या है? जिसे हम कुछ भी नहीं समझते हैं, सबसे छोटा मान के चलते, अरे ये तो कोई काम की नहीं, ये तो कोई काम का नहीं, ये तो कोई काम का नहीं, ये तो कोई काम की नहीं, वही हमारे लिए काम आते हैं। तो ये कनिष्ठा है। इस तरह से अपने हाथ की कनिष्ठा अंगुली पर जो रिद्धिधारी मुनि, कायबल रिद्धिधारी मुनिवर क्या उठा करके एक तरफ कर सकते हैं, तीनों लोगों को अनियत रखने की सामर्थ्य रखते हैं। तीनों लोगों को कनिष्ठा उंगली पर उठा लें और उठा करके तीनों लोगों को एक तरफ रख दें। ऐसी रिद्धि तपस्वी रिद्धिधारी, कायवल रिद्धिधारी मुनि महाराज को प्राप्त हो जाती है। लेकिन ऐसा वो करते नहीं हैं, क्योंकि ये रत्नात्रय की विशुद्धता से प्राप्त होते हैं, उनके कभी ऐसे भाव होते नहीं हैं। वो तो मोक्ष पाने की कामना से तपस्या करते। ये रिद्धियाँ तो रास्ते में मिल गईं, उनसे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं, सामर्थ्य आ गई, उसका उपयोग नहीं करना। ऐसे रिद्धि संपन्न मुनिवर कायवल रिद्धिधारी मुनि महाराज जी को नमस्कार करते हैं। आचार्य प्रवर मानतुंग महाराज ने भक्तंबर की स्तुति में बहुत अच्छे तरीके से ये सभी भाव सम्मिलित किए हैं और उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर आराधना महिमा बखान के रूप में चल रही है।